हमें ज्वाइन किया है मारूफ बाबर अवान साहब, जो कि दानिश्वर हैं, लॉ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला। ये जो मैं समझता हूँ, मैं तो बड़ा अप्रीशिएट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि हम जैसे जो लेमैन हैं और जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं उनको भी देखने का मौका मिला कि माशाल्लाह हमारे इन आला वानों में क्या सिलसिला होता है और कितना माशाल्लाह मस्बत तरीके से बात आगे चलती है। आपको क्या लगता है ये सीटें किस सम्त जा रही हैं, जनाब डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच काजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तकरीबन वो फैसला आने वाला है। बहुत लंबा इस पर टाइम लगा, लेकिन अब बिल आखिर वो खुदा करके वक्त आ गया। ये जजमेंट अब आने के आसार पैदा हो गए। जो स्पेशल सीट्स हैं उनके हवाले से, कुछ स्पेशल सीट्स विमेन की और कुछ जो पाकिस्तान की, मुझे बहुत कंसर्न रहा इस बात से कि पाकिस्तान की जो अक़लियती बरादरी है वो असेंबलियों से बाहर चली गई इस टेक्निकल लड़ाई के ऊपर और हाइपर टेक्निकल जो गुफ्तगुएं थी उनके ऊपर। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जजमेंट तो नहीं प्रीएम्प्ट कर सकता मैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, लेकिन बड़ा खुला नजर आ रहा है कि बेंच के अंदर दो ओपिनियंस हैं और उन दो ओपिनियंस की रोशनी में जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो तकसीम है, बाकी मैं इससे आगे नहीं जाता, मैं खुद रुक जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन जो तकसीम जिस तरह से नशिस्तें की हैं रेवन्यू की तरह बांटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन और उनकी टेरिटरी से बाहर की बात थी और ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड आई होप कि इसको तो शायद मुतफ़िका तौर पर भी अब भारी अक्सरियत से ये जो एक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन कुड बी नलिफाइड, ये मेरा एक अंदाजा है। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि इसका जी जारी रखिए। जी दूसरा जो है वो इसका कॉन्सिक्वेंस है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो लोग चाह रहे थे कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर एक्सटेंशन हो जाए, अगर ये सीटें, इलेक्शन कमीशन का फैसला, दो इसके नताइज हो सकते हैं। एक ये इलेक्शन कमीशन का फैसला और जिनको तकसीम की गई हैं वो वापस होती हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर इस गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। और जो बहुत ज्यादा गुफ्तगू, अभी भी मैं उठ के लाहौर की एक जगह से हाई कोर्ट करने के बाद मुझे किसी ने बुलाया हुआ था, मैं गया तो वहाँ कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशंस। तो वो एक्सटेंशन जो डॉलरम में चली जाएंगी और एक इंट्रेंच्ड जो पॉलिसी है खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर वो पॉलिसी बहाल रहेगी। फिर ये मेरा आई गिवन यू माय होमवर्क ऑन द गेस्ट वर्क। तो आप ये अभी समझते हैं कि फैसला आज जल्द आ जाएगा या अभी इट मे टेक सम डेज? I don't think so. It's going to take some time. मेरे ख्याल में तो फैसला सारी जो मुतासरा फरीक है उनको सुना जा चुका है और अब तो जो साइड के पेरिफेरी के इश्यूज हैं उनके ऊपर गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन वो होने वाली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इसलिए कि जो खास तौर पे जो अतर मिनुल्लाह साहब ने जिस तरीके से आज की जो हेयरिंग थी उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि ये मसला किसी पार्टी का नहीं, ये पब्लिक का मसला है कि पब्लिक ने एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट दिया और मेजॉरिटी वोट देकर उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, और वो पार्टी किस तरह से अक्सरियत से पैरूम की जा सकती है और किस तरह से जो उनके बाकी जो आर्बिट्रेटिव रिमार्क्स थे उनसे भी ये लगता है, और जो बाकी बेंच ने जिस तरह से सारा सुना है कि अब कोई इसमें लंबी चीज तो कोई है नहीं। 3 इसके नुक्ते थे। पहला नुक्ता ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना, उनका छीन लिया गया बल्ला, उनको किसी और पार्टी के अंदर जाना पड़ा इलेक्ट होने के बाद, नंबर 1। दूसरा ये है कि क्या जो इलेक्ट होने के 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में चले जाएं उसको स्पेशल सीटें मिलेंगी या नहीं। और तीसरी बात ये थी कि जो तकसीम जो की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेवन्यू की, क्या इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पाकिस्तान के दस्तूर में या इलेक्शन एक्ट 2017 में उसके पास कोई ऐसा इख्तियार था या नहीं था। इनके सीधे जवाब ये गलत हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वो 1984 याद आ रहा है, बिग ब्रदर वाला। ये क्या किसी दुनिया में, आप तो प्रेसिडेंट है ऐसा कि किसी दुनिया में किसी प्राइवेट पर्सन हो या कोई भी शख्स हो उसकी कॉल्स टैप करने का इख्तियारात जो हों, किसी और दुनिया में भी इस तरह है? अच्छा, बड़ा ये आपने ऐसा सवाल, मुझे फॉरेन मीडिया भी कॉल कर रहा है, मैं नहीं ले सका ट्रैवलिंग की वजह से।
ऐसा सवाल है जो सारी दुनिया में कंसर्न फौरी तौर पे खड़ा हो गया, आज ही कंसर्न खड़ा हो गया चंद घंटे के अंदर अंदर। ये जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जो जारी किया गया है, ये लेजिस्लेशन नहीं है, पहली बात ये ध्यान में रख लें। अच्छा जी, जो हुआ ये SRO एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन उन्होंने जारी किया है और उसके जरिए से उन्होंने ये इख्तियार दे दिया है कि 18 ग्रेड का कि ऑफिसर होगा वो जिसका मर्जी फोन सुने और जिसके मर्जी वो सोशल मीडिया साइट के अंदर घुसे, जिसको मर्जी वो अपनी निगरानी के अंदर ले ले। और उसका जो मकसद दिया गया है, ये तीसरी या चौथी लाइन में मैंने देखा है आज ही, वो बड़ा मजे का मकसद है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम जुर्म रोकना चाहते हैं, जो वो जुर्म जो अभी नहीं हुआ, इन एंटिसिपेशन ऑफ द क्राइम, यानी जुर्म हुआ नहीं है और उसको रोकने के लिए पहले फोन जो है वो टैप होना शुरू हो गए। एक बात। दूसरा ये जो पाकिस्तान का दस्तूर है और पाकिस्तान के जितने भी कवानीन है, उसमें जो डिफेंस रिलेटेड कवानीन है उनके अंदर, या आईनी कवानीन है जो आइन के नीचे बने, उनके अंदर किसी जगह के ऊपर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिफाइंड नहीं है कि कौमी मफाद आप किसको कहेंगे, सिवाय पाकिस्तान के दस्तूर के एक हिस्से में जिसमें लिखा हुआ है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहते हैं, कि कौमी मफाद ये है कि पाकिस्तान को अच्छा निज़ाम जिंदगी देंगे, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देंगे और फैमिली को हम जो चादर चार दीवारी का है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अक़लीतों को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, औरतों को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और एक इफेक्टिव निज़ाम पब्लिक वोट से आएगा। इस हद तक तो नेशनल जो इंटरेस्ट है वो डिफाइंड है। इन्होंने एक ये लिखा है आज इसके अंदर। दूसरा ये है कि आपने सवाल पूछा था कि दुनिया में, मैंने कहा नहीं है लेकिन पाकिस्तान के अंदर है। ये 1997 में अगर आप वापस चले मेरे साथ, तो मैं उस वक्त शहीद बीबी का वकील था और जो लोग थे पॉलिटिकल, उनके फोन टैप होना शुरू हो गए थे। इस पे एक सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया, जिसमें जो लिस्ट पेश की गई जनरल दुरानी का एफिडेविट है, वो हेड थे अपनी एजेंसी के उस वक्त, उन्होंने ये लिख के दिया कि हाँ जी हमने फोन टैप किया और फलां फलां किया, उसमें मेरा नाम भी शामिल था। अच्छा, अब हुआ क्या, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है जिसको कहते हैं टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट मना कराता है कि आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, आप किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं सुन सकते। और उसके ऊपर बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी कि हर साल और हर 3 महीने में जो वफाकी हुकूमत है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी किसी का फोन तो नहीं टैप हो रहा। अब ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये 3 बातें मैंने आपको मोटी कह दी। चौथी बात ये है कि ये पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक लिखे हुए हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। कैसे? देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी में काजी साहब रह रहे हैं जहाँ पे एक मियाँ बीवी का जो प्राइवेट रिलेशनशिप है, उसकी अपनी वीडियो जो है वो एक बेटी को उठा के किसी ने भिजवा दी। आपके इल्म में ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और ये एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर, या रेजिडेंस था जिसके अंदर ये बनी कोयटा में। अच्छा, इस सोसाइटी में अगर हम किसी को इजाजत देंगे तो ना आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और महफूज रह गया। जिसका दिल चाहे वो प्लग लगा कर वो गुफ्तगू सुनेगा।